जय हिंद दोस्तों, मैं एसपी सर आप सभी मित्रों का सदाशिव कोचिंग क्लासेस के यूट्यूब चैनल पर हार्दिक स्वागत करता हूं। दोस्तों डीएलएड बीटीसी सेकेंड सेमेस्टर कंप्लीट मैथमेटिक्स सेक्शन के अंतर्गत दोस्तों चैप्टर 3 प्राकृतिक पूर्ण पूर्णांक तथा परिमेय संख्याओं की अवधारणा चल रहा है, जिसके अंतर्गत दोस्तों आप सभी मित्रों ने अभी तक लेक्चर 1 का अध्ययन कर लिया है। यानी दोस्तों आज कौन सा लेक्चर होगा? 2 चैप्टर थर्ड लेक्चर सेकेंड। क्या नाम दोस्तों चैप्टर थर्ड का? ध्यान से देखिए, प्राकृतिक पूर्ण प्राकृतिक पूर्ण कामा पूर्णांक प्राकृतिक पूर्ण कामा पूर्णांक तथा परिमेय संख्याओं की अवधारणा। ध्यान से दोस्तों देखिए, दोस्तों मैंने पहले से बता के रखा कि इस चैप्टर से आपके एग्जाम में 1 नंबर से लगाकर 2 नंबर तक का पूछा जाता है, इसलिए अच्छा चैप्टर है और बहुत ही आसान चैप्टर है। दोस्तों कल के लेक्चर में मैंने दोस्तों आपको बताया था कि संख्या क्या होती है, संख्या किसे कहते हैं, संख्याएं कितने प्रकार की होती हैं, उस पर चर्चा की थी और पूरे संख्या के फैमिली के बारे में पूरा हमने दोस्तों आपको बताया था। पूरा चार्ट बना के अच्छे से दोस्तों मैंने समझा दिया था। उसी में मैंने आपको बता दिया था कि प्राकृतिक संख्या क्या होती, पूर्ण संख्या क्या होती, पूर्णांक संख्या क्या होती तथा परिमेय संख्या क्या होती। अच्छे से दोस्तों मैंने उन पर चर्चाएं कर ली और मुझे उम्मीद है कि आप सभी मित्रों ने यदि लेक्चर 1 को देखा है तो आपको बहुत अच्छे समझ में आया होगा, आप संख्या को बहुत अच्छे से समझ चुके होंगे। ठीक दोस्तों, आज की क्लास में दोस्तों हम चर्चा करेंगे उत्तरवर्ती, अनुवर्ती या परवर्ती संख्या। क्या उत्तरवर्ती या अनुवर्ती या परवर्ती संख्याएं क्या होती, उस पर दोस्तों चर्चा करेंगे। ठीक दोस्तों, और पूर्ववर्ती संख्या क्या होती है उस पर चर्चा करेंगे। उसके पहले दोस्तों थोड़ी सी चर्चा कर लेते हैं कि प्राकृतिक पूर्ण पूर्णांक तथा परिमेय संख्याएं क्या होती है। ठीक दोस्तों अभी तक जितना भी डीएलएड सेकेंड सेमेस्टर मैथ्स में आप सभी मित्रों को पढ़ाया है, सिखाया है, यदि आप चाहते हैं कि पूरा चैप्टर वाइज लेक्चर वाइज सीरियल से देख पाए दोस्तों, तो मैंने उसके लिए प्लेलिस्ट बनाई जिसका नाम है डीएलएड सेकेंड सेमेस्टर मैथ्स 2023। जैसे दोस्तों आप उस पर क्लिक करेंगे सारे लेक्चर चैप्टर वाइज आपको सीरियल वाइज देखने के लिए मिल जाएंगे। दोस्तों यदि आप हमारे YouTube चैनल पर नए हैं तो आप हमारे YouTube चैनल को दोस्तों सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए, बेल आइकन को जरूर प्रेस कर लीजिए, जिससे आगामी वीडियो का नोटिफिकेशन आप सभी भाई बंधुओं को सबसे पहले मिल सके। दोस्तों नोटिफिकेशन प्राप्त करने का एक दूसरा भी तरीका है, आप हमारे टेलीग्राम चैनल से जुड़ जाए, जिसका लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगा, वहां से भी आप सभी मित्रों को सबसे पहले नोटिफिकेशन प्राप्त हो जाएगी। ठीक दोस्तों, चलिए ध्यान समझिए। देखिए दोस्तों, ये दोस्तों हमारे देखिए नंबर लाइन बना रहे हैं दोस्तों, और नंबर लाइन के माध्यम से आपको दोस्तों समझा रहा हूं। क्या देखिए, सबसे पहले दोस्तों देखिए यहां पर दोस्तों क्या होता है, ये 0 मान लेते हैं, यहां पे 0, फिर इधर तो चलेंगे दोस्तों तो +1, फिर आगे बढ़ेंगे +2, ऐसे दोस्तों बढ़ते जाएंगे। कहां तक दोस्तों? प्लस इन्फिनिटी तक। कहां तक जाएगा? अनंत तक दोस्तों। +1, +2, +3, +4, +5 ऐसे बढ़ते जाएंगे। कहां तक? प्लस अनंत तक। इसी प्रकार दोस्तों इधर देखिए, इधर क्या चलेगा? -1, -2, और दोस्तों इसी प्रकार इधर भी बढ़ते जाएंगे इस तरीके से, और कहां तक जाएगा दोस्तों? माइनस इन्फिनिटी तक। ठीक दोस्तों,
इसको अच्छे से आपने देख लिया, समझ गए। अब ध्यान समझिए, सबसे पहले दोस्तों देखते हैं कि प्राकृतिक संख्याएं क्या होती। तो दोस्तों 1 से लगाकर प्लस इन्फिनिटी से लगाकर, क्या +1 से लगाकर प्लस इन्फिनिटी तक जितनी भी संख्याएं होती हैं वो सभी दोस्तों हमारी संख्याएं प्राकृतिक संख्या कहलाती हैं। यानी कि सभी धनात्मक संख्याएं प्राकृतिक संख्याएं कहलाती हैं। क्या? सभी धनात्मक संख्याएं दोस्तों, यहां से कहां से? +1 से। +1 से कहां तक? अनंत तक। जितनी भी दोस्तों संख्याएं हमारी कैसे कहलाएंगी? प्राकृतिक संख्याएं, नेचुरल नंबर्स। समझ गए दोस्तों? और फिर उसके बाद पूर्ण संख्याएं। तो यहां समझिए, 0 सहित सभी प्राकृतिक संख्याएं पूर्ण संख्याएं कहलाती हैं। यदि आप डिफिनेशन लिखना चाहते हैं, डिफिनेशन भी लिख सकते हैं। क्या? 0 सहित सभी प्राकृतिक संख्याएं पूर्ण संख्याएं कहलाती हैं। दोस्तों ध्यान से देखिए कैसे। इस 0 से दोस्तों लगाकर, ध्यान से समझिएगा, ये 0 से लगाकर कहां तक? प्लस इन्फिनिटी। जितनी भी संख्याएं सभी होंगी दोस्तों क्या होंगी? पूर्ण संख्याएं, होल नंबर्स कहलाएंगे। ठीक दोस्तों। और उसके बाद दोस्तों पूर्णांक क्या होंगे? इंटीजर्स क्या होते हैं? इंटीजर दोस्तों क्या होता है? ध्यान समझिए, ये क्या है? +1 से लगाकर प्लस इन्फिनिटी तक ये सभी धनात्मक संख्या होंगी। -1 से लगाकर माइनस इन्फिनिटी तक सभी ऋणात्मक संख्या होंगी। क्या? इधर सभी पॉजिटिव नंबर्स हो गए, इधर सभी क्या हो गए? नेगेटिव नंबर्स हो गए। और 0 यानी कि सभी धनात्मक संख्याएं, क्या? सभी धनात्मक संख्याएं, सभी ऋणात्मक संख्याएं और 0, ये सब मिलाकर दोस्तों हमारे क्या? पूर्णांक संख्याएं कहलाती, इंटीजर्स कहलाता है। यानी दोस्तों क्या? कहां से कहां तक? ये माइनस इन्फिनिटी से लगाकर, कहां से? इस यहां से देखिए, इस माइनस इन्फिनिटी से लगाकर दोस्तों प्लस इन्फिनिटी तक जितनी भी दोस्तों हमारी सभी संख्याएं क्या कहलाएंगी? पूर्णांक संख्याएं कहलाएंगी। इंटीजर्स दोस्तों कहलाएंगे, पूर्णांक संख्याएं कहलाएंगी। क्या? सभी पॉजिटिव नंबर, सभी नेगेटिव नंबर और उसी में दोस्तों 0 को भी सम्मिलित कर लें, वो सब दोस्तों हमारा पूर्णांक संख्या इंटीजर्स में आएगा। ठीक है, एक बात दोबारा समझिए, प्राकृतिक संख्या दोस्तों क्या? नेचुरल नंबर। क्या? क्या? प्राकृतिक संख्या यानी क्या? नेचुरल नंबर। कौन से दोस्तों? सभी धनात्मक संख्याएं नेचुरल नंबर कहलाएंगी। धनात्मक संख्याओं में यह दोस्तों क्या? 0 को सम्मिलित कर लें तो दोस्तों हमारे क्या? होल नंबर्स कहलाएगा। क्या कहलाएगा? होल नंबर्स कहलाएगा। और दोस्तों क्या? सभी धनात्मक संख्या ले लें, सभी ऋणात्मक संख्या ले लें, उसी में दोस्तों 0 को सम्मिलित कर ले तो दोस्तों वह हमारे कहलाएगा? इंटीजर्स कहलाएगा। बात क्लियर होगी दोस्तों? तो आई होप, मुझे उम्मीद है कि आप प्राकृतिक संख्याएं क्या होती है वो समझ गए। प्राकृतिक संख्या जिनके द्वारा क्या कुछ काउंट करते, गिनते हैं। जैसे आपसे पूछे कितने मार्कर हैं, तो आप बताएंगे 3 मार्कर हैं। कितने मार्कर हैं? 3 मार्कर। यानी कि संख्या बता रहे ना, तो ये क्या? धनात्मक हुए ना, जिनके द्वारा हम कुछ काउंट करते, गिन के बताते हैं कि ये 3 है, 3 मार्कर हैं, तो दोस्तों क्या? वो हमारी प्राकृतिक संख्याएं होती हैं। और सभी क्या? जितनी भी पूर्ण संख्याएं होती हैं, सभी पूर्ण संख्याओं, जितनी भी पूर्ण संख्याएं, जितनी प्राकृतिक संख्या, सभी प्राकृतिक संख्याओं में, यानी कि प्राकृतिक संख्याओं में यदि 0 को सम्मिलित कर ले तो वो पूर्ण संख्या कहलाती है। और सभी धनात्मक संख्याएं, सभी ऋणात्मक संख्याएं और 0 सहित क्या कहलाता है? पूर्णांक संख्या कहलाती है। दोस्तों ध्यान समझिए, यहां से कभी कभार आपसे ऑब्जेक्टिव में पूछ लेता है, क्या सभी प्राकृतिक संख्याएं पूर्ण संख्याएं होती हैं? तो आपका उत्तर क्या होगा? हाँ। क्यों? क्योंकि सभी प्राकृतिक संख्याएं पूर्ण संख्याएं होती हैं। दूसरा क्वेश्चन ध्यान सुनिएगा, क्या सभी पूर्ण संख्याएं प्राकृतिक संख्याएं होती हैं? तो आपका उत्तर होना चाहिए नहीं। क्यों? देखिए, सभी पूर्ण संख्याओं में 0 सम्मिलित है, जबकि प्राकृतिक संख्या में 0 सम्मिलित नहीं है। यानी कि सभी पूर्ण संख्याएं दोस्तों जो होंगी वो प्राकृतिक संख्याएं नहीं होगी। तो चलिए नोट को लिख भी लेते हैं, ध्यान समझिए। इस नोट को दोस्तों लिख भी लेते हैं ध्यान से। क्या? सभी प्राकृतिक संख्याएं,
पूर्ण संख्याएं होती हैं। क्या? सभी प्राकृतिक संख्याएं पूर्ण संख्याएं होती हैं। दूसरा पॉइंट दोस्तों ध्यान से देखिएगा, क्या दूसरा पॉइंट दोस्तों क्या है? सभी पूर्ण संख्याएं प्राकृतिक संख्याएं नहीं होती हैं, नहीं होती हैं। चलिए 2 पॉइंट को नोट करिए फटाफट। हो गया। चलिए अगला तीसरा पॉइंट दोस्तों एक और लिख लेते हैं। सबसे छोटी प्राकृतिक संख्या, सबसे छोटी प्राकृतिक संख्या, सबसे छोटी प्राकृतिक संख्या 1 होती है। या आपसे कभी कभी पूछे सबसे पहली प्राकृतिक संख्या कौन सी होती? क्या आपसे पूछ ले सबसे पहली प्राकृतिक संख्या कौन सी होती? तो सबसे पहली प्राकृतिक संख्या 1 होती। या आपसे पूछा सबसे छोटी प्राकृतिक संख्या कौन होती? तो क्या होती? 1 होती। तो ये 3 पॉइंटों को दोस्तों आप अच्छे से याद करिएगा, समझ लीजिएगा, और बहुत आसान मैंने समझा भी दिया। ठीक है, चलिए इसको फटाफट नोट कर लीजिए। एक पॉइंट दोस्तों और लिख लेते हैं, चौथा पॉइंट ना समझिएगा इसको। √2 √3, ये आपसे कभी कभी पूछ लेता है। √2 √3 √5 तथा पाई। इस पाई को विशेष ध्यान रखिएगा। पाई अपरिमेय संख्या, क्या? √2 √3 √5 तथा पाई अपरिमेय संख्याएं। और दोस्तों अपरिमेय संख्या को, इरेशनल नंबर को दोस्तों क्या कहते हैं? करणीय संख्याएं भी कहते हैं। करणीय संख्याएं होती हैं। या दोस्तों आप इसको बनाना चाहते हैं तो पहले इसको बना लीजिएगा, उसके नीचे ये सारे पॉइंट लिख लीजिएगा। खासकर दोस्तों इस पाई को मैं आप बार बार इंगित कर रहा हूं कि पाई दोस्तों आपकी अपरिमेय संख्या है। ठीक दोस्तों, चलिए फटाफट इतना नोट कर लीजिए। तो मुझे उम्मीद है कि आपने अच्छे से नोट कर लिया होगा। ठीक है, तो आपने सीख लिया प्राकृतिक संख्याएं क्या होती, पूर्ण संख्याएं क्या होती, पूर्णांक संख्याएं क्या होती। ठीक दोस्तों, अब दोस्तों चर्चा करते हैं परिमेय संख्याओं के बारे में भी दोस्तों जान लेते हैं। वैसे दोस्तों मैं कल की क्लास में चर्चा की है। परिमेय संख्या दोस्तों क्या, किसके बारे में जानना दोस्तों? परिमेय संख्याएं। परिमेय संख्याएं दोस्तों ध्यान समझिए। परिमेय संख्या क्या होती? ऐसी संख्याएं जिन्हें P/Q, ठीक है, जिन्हें P/Q के रूप में लिखा जा सकता है जहां Q ≠ 0 होता है। क्या? ऐसी संख्याएं जिन्हें P/Q के रूप में लिखा जा सकता है जहां Q ≠ 0 होता है, उन्हें दोस्तों क्या परिमेय संख्या कहते हैं। यानी कि P दोस्तों यहां पर हमारा क्या अंश है, Q क्या है हमारा हर है। कभी भी परिमेय संख्या का हर 0 नहीं हो सकता है। ठीक है, 0 हो जाएगा तो वो क्या आपको पता है, यदि अंश में कुछ लिखा हो, कुछ भी नंबर दे रखा है, कुछ भी दे रखा हो, यदि हर में 0 है तो उसकी वैल्यू कितनी होती? इनफाइनाइट होती, उसका मान कितना? अनंत होता। जैसे क्या लिखा हो 2/0, तो 2/0 का तो दोस्तों कितना? इन्फिनिटी है कि नहीं? समझ गए दोस्तों? चलिए फटाफट इतना नोट कर लेते हैं, एग्जाम्पल बता दें। चलिए जैसे कि 2/3 उदाहरण दोस्तों क्या है हमारे पास? 2/3, ठीक है, 5/6, ठीक है, 2, 4,
कामा 7, ठीक है। 2 हो गया, 3, 2/3 हो गया, 5/6 हो गया, 2 हो गया, 4 हो गया, 2 कैसे है? ये आप सोचिए कि सर इसमें तो अंश हर नहीं है, 2 में सिर्फ आपके नजर में आ रहा है कि सर 2 में सिर्फ अंश हर नहीं, तो 2 के नीचे 1 तो मान सकते हैं, 2/1, इसका मतलब तो 2 ही रहेगा, तो 2 हमारा यहाँ क्या होगा? अंश हो गया, 1 क्या होगा? हर, इसलिए 2/1 भी दोस्तों हमारी कैसी संख्या? परिमेय संख्या है। चलिए फटाफट नोट कर लीजिए। समझ गए दोस्तों? तो मुझे उम्मीद है कि आपने परिमेय संख्या, रेशनल नंबर क्या होते हैं अच्छे से जान लिया। एग्जाम्पल भी समझ गए, 2/3, 5/6, 2, 4, 7 और भी हो सकते हैं, कोई जरूरी नहीं है। जैसे कि और भी लिख दें, वैसे कल की क्लास में बहुत अच्छी चर्चा की, -1/2, -4, -9, ऐसे बहुत सारे एग्जाम्पल हो सकते हैं परिमेय संख्या के। जैसे लिखा हो 2.5 दिखाओ, आपसे पूछे 2.5 परिमेय संख्या है कि नहीं, तो दोस्तों ध्यान समझिए 2.5 तो दशमलव संख्या है, पर दोस्तों यदि इसको कन्वर्ट करना चाहें तो परिमेय संख्या में भी कन्वर्ट कर सकते हैं। क्यों? 2/5, इसको पॉइंट को हटा लीजिए, 1 लिखा 10 हो गया, तो कितना? 25/10 हुआ। क्या 2.5 था, उसको क्या लिखा? पॉइंट हटा के दोस्तों 25/10 हो गया, और कट करें तो 5 25 और 5 दूनी 10, कितना? 5/2। यानी कि दोस्तों 2/5 दशमलव संख्या तो है, पर 2/5 2.5 भी दोस्तों क्या हमारी होगी? परिमेय संख्या होगी। इसको 5/2 के फॉर्म में लिख सकते हैं। ठीक दोस्तों, चलिए फटाफट नोट करिए। अब दोस्तों चर्चा करते हैं सब सीक्वेंस नंबर क्या होते हैं। क्या हेडिंग डाल लीजिए, अनुवर्ती संख्याएं या याद वाला अथवा उत्तरवर्ती संख्याएं या परवर्ती संख्या, इसे दोस्तों इंग्लिश में कहते हैं सब सीक्वेंस नंबर। दोस्तों ध्यान से समझिए, क्या अनुवर्ती संख्याएं या उत्तरवर्ती संख्याएं या परिवर्ती संख्याएं दोस्तों किसे कहते हैं? दोस्तों ध्यान से लिखिएगा, इतना हेडिंग डालिए फटाफट, फिर इसके बाद लिखते हैं। लिखाएं दोस्तों, लिख लेते भी समझाते हैं। क्या? यदि दी गई प्राकृतिक संख्या में एक जोड़ दिया जाए तो प्राप्त होने वाली संख्या दी गई संख्या की उत्तरवर्ती संख्या कहलाती है। ध्यान समझिए, क्या? चलिए लिख देते भी समझाते हैं। यदि दी गई प्राकृतिक संख्या में क्या जोड़ दें? एक जोड़ दिया जाए तो प्राप्त संख्या दी गई संख्या की अनुवर्ती या उत्तरवर्ती या परवर्ती संख्याएं कहलाती हैं। क्या? यदि दी गई प्राकृतिक संख्या में एक जोड़ दिया जाए तो प्राप्त संख्या दी गई संख्या की अनुवर्ती संख्या कहलाती है। चलिए फटाफट नोट करिए, फिर समझाते हैं दोस्तों। नोट करिए दोस्तों फटाफट।
चलिए, मुझे उम्मीद है कि आपने अच्छे से नोट कर लिया होगा। चलिए दोस्तों, तो क्या अनुवर्ती संख्या या उत्तरवर्ती संख्या, अच्छा यहाँ संख्या लिखा, संख्या ही कर लीजिए दोस्तों, एक जगह संख्या लिखा, इधर संख्या, अब सही सही वैसे भी है पर संख्या कर लीजिए। क्या, यदि दी गई प्राकृतिक संख्या में एक जोड़ दिया जाए तो प्राप्त संख्या दी गई संख्या की अनुवर्ती संख्या कहलाती है। दोस्तों ध्यान समझिए कैसे। अनु का मतलब दोस्तों आगे होता है, अनु का मतलब क्या, आगे। अनु कहे आपसे चाहे दोस्तों क्या कहे, उत्तर कहे, या दोस्तों आपसे क्या कहे, पर कहे, तीनों का सेंस दोस्तों आगे की ओर होता। क्या अनुवर्ती कहे, चाहे उत्तरवर्ती कहे या परवर्ती, यानी कि उसके आगे की संख्या, यानी कि जो संख्या दे रखी होगी उसमें हम एक ऐड कर देंगे दोस्तों, तो प्राप्त संख्या हमारी दी गई संख्या की क्या कहलाएगी, अनुवर्ती संख्या कहलाएगी। जैसे दोस्तों आपसे 5 है तो 5 की यदि आपसे अनुवर्ती संख्या कहेगी तो दोस्तों 5 में हम एक ऐड कर देंगे, क्या प्राप्त होगा दोस्तों, 6 प्राप्त होगा। तो क्या कहा, यदि दी गई संख्या में एक ऐड कर दे, क्या, यदि दी गई संख्या में एक ऐड कर दें, एक जोड़ दें, यदि दी गई संख्या में एक जोड़ दे तो जो प्राप्त संख्या है, ध्यान समझिएगा, दी गई संख्या की क्या कहलाएगी, अनुवर्ती संख्या कहलाएगी। एक बात दोबारा समझिए, क्या, यदि दी गई संख्या में, ठीक है, यदि दी गई संख्या में एक जोड़ दें, क्या कर दें, एक जोड़ दें, ये वाला एक जोड़ दें तो प्राप्त संख्या क्या प्राप्त होना चाहिए, प्राप्त संख्या दी गई संख्या की, क्या दी गई 5, प्राप्त संख्या दी गई संख्या की क्या कहलाएगी, अनुवर्ती संख्या कहलाएगी। जो प्राप्त संख्या दोस्तों हमारी ये हुई, कौन कहलाएगी, ये जो ये प्राप्त संख्या हुई ना भाई, ये 6 हमारा प्राप्त हुआ, किससे प्राप्त हुआ, 5 से, तो ये जो संख्या हमारी होगी क्या कहलाएगी, अनुवर्ती संख्या कहलाएगी। तो प्राप्त संख्या दी गई संख्या की अनुवर्ती संख्या कहलाएगी। आई होप, मुझे उम्मीद है आप अच्छे से समझ चुके होंगे। चलिए एग्जाम्पल के माध्यम से और क्लियर करते हैं, ध्यान से देखिए उदाहरण। पहला उदाहरण दोस्तों ध्यान समझिए, और क्या, यदि दी गई प्राकृतिक संख्या, सिर्फ नेचुरल नंबर में क्या अनुवर्ती संख्या होगी, ठीक है। जैसे आपसे पूछ ले 11 की अनुवर्ती संख्या, तो आपको पता है क्या करेंगे, 11 में एक ऐड कर देंगे, कितना प्राप्त हो जाएगा, 12। तो 11 की अनुवर्ती संख्या दोस्तों कितनी होगी, 12। दूसरा उदाहरण समझिए, 2 उदाहरण और बता देते हैं। जैसे आपसे पूछ ले 101 की परवर्ती, चाहे कुछ भी कहे, चाहे अनुवर्ती संख्या कहे चाहे परिवर्ती, बात एक ही संख्या। तो दोस्तों क्या करेंगे, 101 में एक ऐड कर लेंगे, 101 में क्या कर लिया, एक ऐड कर लिया दोस्तों, कितना 102 हो गया। जैसे आपसे पूछ ले 499 की उत्तरवर्ती संख्या, तो 499 की उत्तरवर्ती संख्या दोस्तों पूछा है, तो 499 में दोस्तों क्या करेंगे, एक ऐड कर लेंगे, कितना हो जाएगा, 500 हो जाएगा। तो दोस्तों ये इस तरीके से हम क्या करते हैं, उत्तरवर्ती, अनुवर्ती या परवर्ती संख्या निकालते हैं। चलिए फटाफट नोट करिए एग्जाम्पल, ठीक है। अब दोस्तों आगे चर्चा करते हैं पूर्ववर्ती संख्या, प्रीसीडिंग नंबर्स। चलिए दोबारा चलो लिख ही दे रहा हूं, ध्यान से समझिए दोस्तों। पूर्ववर्ती संख्या, दोस्तों यहां से अनुवर्ती पूर्ववर्ती से खूब क्वेश्चन आपके एग्जाम में पूछे जाते हैं, 1 नंबर में, और बहुत अच्छे अच्छे प्रश्न दोस्तों पूछे जाते हैं। ध्यान समझिए, यदि लिख लीजिए, भी समझाते हैं, यदि दी गई प्राकृतिक संख्या में
प्राकृतिक संख्या में या दी गई प्राकृतिक संख्या में एक घटा दिया जाए। क्या घटा दिया जाए तो प्राप्त संख्या दी गई संख्या की प्राप्त संख्या दी गई संख्या की पूर्ववर्ती संख्या कहलाती है। ध्यान समझिए क्या क्या कर रहा है। जैसे दोस्तों आपसे पूछ रहे 5 ही लेते हैं। क्या 5 कह रहा है ये दी गई प्राप्त संख्या में घटा दे। 5 में से दोस्तों 1 घटा दीजिए। घटा दिया जाए तो प्राप्त संख्या क्या प्राप्त होगा 4। प्राप्त संख्या दी गई संख्या की क्या कहलाएगी पूर्ववर्ती संख्या कहलाएगी। ध्यान समझिए क्या कहा, यदि दी गई संख्या में एक घटा दें। क्या कहते हैं घटा दें तो जो प्राप्त संख्या है वो दी गई संख्या की क्या कहलाती है पूर्ववर्ती संख्या। पूर्व मतलब पहले की। पूर्ववर्ती दोस्तों क्या पूर्व का मतलब क्या पहले की संख्या पूछ रहा है। तो यानी क्या यदि दी गई संख्या में 1 घटा दें तो प्राप्त संख्या दी गई संख्या की क्या कहलाती है पूर्ववर्ती संख्या कहलाती है। आई होप मुझे उम्मीद है कि आप अच्छे से पूर्ववर्ती संख्या समझ चुके हैं। चलिए एग्जाम्पल के माध्यम से और क्लियर करते हैं। देखिए उदाहरण, जैसे दोस्तों आपसे पूछ ले पहला उदाहरण 11 की पूर्ववर्ती संख्या। क्या पूछ रहा है 11 की पूर्ववर्ती संख्या। तो दोस्तों ध्यान समझिए 11 में 1 घटा दें। क्या कहते हैं 11 में 1 घटा दें। पूर्व मतलब घटाना होता है यानी 10 बचेगा। यानी कि 11 की पूर्ववर्ती संख्या दोस्तों कितनी हो जाएगी 10। दूसरा पूछ ले जैसे 501 की पूर्ववर्ती संख्या। तो दोस्तों क्या करेंगे 501 में 1 घटा दे तो कितना हो जाएगा बोलिए 500। एक चलिए और उदाहरण देख लेते हैं 399 की पूर्ववर्ती संख्या। ठीक है पूर्ववर्ती संख्या 399 इसलिए दिया क्योंकि लोग कंफ्यूज हो जाते हैं, उन्हें पूर्ववर्ती अनुवर्ती संख्या नहीं पता है तो सोचते हैं ये इतना याद रहता है किसी में जोड़ा जाता है किसी में घटाया जाता है। 399 दे दिया तो दिमाग में लगाते हैं 399 से 400 के पड़ोस में है इसलिए इसमें एक ऐड कर दें। इसलिए मैंने 399 दिया कि जिससे गलती ना हो। तो 399 पूछा इसलिए मैंने से एक करेंगे कितना 398 हो जाएगा। कंफ्यूजन है पूर्ववर्ती नाम से पूर्व लगा होगा तो दोस्तों क्या पहले की संख्या पूछेगा और बाकी इसमें उत्तर अनु या क्या पर लगा होगा उत्तरवर्ती अनुवर्ती परवर्ती वो बाद की संख्या हो जाएगी। चलिए फटाफट नोट करिए। हो गया दोस्तों। चलिए एक नोट लिख लीजिए। ध्यान समझिए एक नोट क्या है। एक की कोई पूर्ववर्ती प्राकृतिक
संख्या नहीं होती है, नहीं होती है। क्या? एक की कोई पूर्ववर्ती प्राकृतिक संख्या नहीं। क्या? एक की कोई पूर्ववर्ती प्राकृतिक संख्या नहीं होती। भाई एक में एक घटाएंगे जीरो आ जाएगा, और सिर्फ पूर्ववर्ती संख्या के समय प्राकृतिक संख्याएं होती, और जीरो हमारी प्राकृतिक संख्या नहीं है। जीरो हमारी प्राकृतिक संख्या नहीं, यानी कि एक की कोई पूर्ववर्ती संख्या नहीं होगी। एक की कोई भी पूर्ववर्ती संख्या नहीं होती। क्यों? क्योंकि दोस्तों एक में से यदि एक को घटाएंगे तो जीरो आएगा, और जीरो दोस्तों हमारी प्राकृतिक संख्या नहीं है। सिर्फ अनुवर्ती, पूर्ववर्ती और परवर्ती, यानी कि अनुवर्ती संख्या कहे चाहे पूर्ववर्ती संख्या कहे, सिर्फ ये प्राकृतिक संख्याओं में ही संभव है। तो आई होप, मुझे उम्मीद है कि आज की क्लास आपको पसंद आई होगी। दोस्तों कल की क्लास में अनुवर्ती और पूर्ववर्ती संख्याओं में दोस्तों क्वेश्चन कराएंगे। ठीक दोस्तों, मिलते हैं कल के क्लास में दोस्तों। ठीक है, थैंक यू सो मच दोस्तों। राधे राधे दोस्तों।